कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं अश्विन शारदीय नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है और कुछ विशिष्ट बातें। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए नवरात्रों में, कंजकों का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, क्या उन्हें उपहार देना चाहिए, किस तरीके से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं छोटी छोटी माता रानियों को, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो पुरुष हैं उनको क्या सीख लेनी चाहिए नवरात्रों से। तो आप नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, माता शैलपुत्री का पूजन, पहला नवरात्रा। और इसी दिन सुबह 6:20 से सुबह 6:20 से 10:15 बजे तक आप घट की स्थापना कर सकते हो, मटकी रख सकते हो आप। ये मुहूर्त हो गया आपका। और इसमें भी अति विशिष्ट कुछ लोग और भी प्रयोजन से जो चलते हैं, वैसे नहीं चलना चाहिए, ये तो स्तुति का समय है नवरात्रि का। तो उनके लिए अभिजीत मुहूर्त 11:40 से उसी दिन शनिवार को ही, और लगभग 12:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त देखिए बेसिकली क्या होता है कि कुछ भी काम करना हो आपने और वो बहुत ज़रूरी है, तो मुहूर्त सबसे बढ़िया यही होता है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नवरात्रा 18 अक्टूबर 2020 माता ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है इस दिन। तीसरा नवरात्रा 19 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार, माता चंद्रघंटा जगदम्बा का पूजन होता है इस दिन। चौथा नवरात्रा 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार, जगदम्बा कुष्मांडा का स्तुति होती है इस दिन। पांचवा 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, मातेश्वरी जगदीश्वरी माता स्कंद माता की पूजा होती है इस दिन। छठा 22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे, कात्यायनी का पूजन होता है इस दिन। सातवां 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार, ये भी माता रानी का दिन पड़ गया, माता कालात्री। बहुत प्रेम करती हैं माता का ये रूप, बहुत प्रेम करता है। आठवां 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, माता महागौरी। बस प्रेम लुटाती हैं माता। जो भक्त हैं उनको तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो माता महागौरी का पूजन होता है इस दिन। उसके बाद आपका 9वां 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार, माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री का पूजन सभी करते हैं, सबको चाहिए सिद्धियां। देवता भी पूजन करते हैं, किन्नर भी करते हैं, यक्ष भी करते हैं, गंधर्व भी करते हैं, दानव भी करते हैं। कितना भी कुछ कर लो, इनका पूजन तो करना ही पड़ेगा। वैलिड है ये तो मिलेगा कुछ नहीं, सिद्धियां नहीं मिलेंगी, पूर्णता नहीं मिलेगी जीवन में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 26 अक्टूबर को 10वां पड़ जाएगा जिस दिन, तो उस दिन दुर्गा जी का विसर्जन। अब दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। अष्टमी और नवमी को जो कंजकें बिठाई जाती हैं, कंजकों को बुलाया जाता है, पूजन करा जाता है। देखिए इसमें
जैसे आपकी जो परंपरा चल रही है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं केवल आपको अनुभव बताऊंगा अपना। पूजन जो है आपका नवमी को ही होना चाहिए। अष्टमी को आप करते हो बहुत अच्छा है, नवमी तक कर सकते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा। और नवमी के दिन कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए? क्या केवल कन्या ही आएंगी? क्या लड़के भी आ सकते हैं? छोटे लड़के भी आ सकते हैं? हाँ, संख्या रहनी चाहिए आपकी कम से कम 9 कन्याओं की, जिनकी उम्र लगभग 9 वर्ष तक हो। और साथ में एक लड़का भी आएगा, छोटा बालक भी आएगा। भैरव तो बिठाना पड़ेगा, वचन है माता का। भैरव को पहले मनाना पड़ेगा, तब माता स्वीकार करेंगी, सुनेंगी, नहीं तो लौटा देंगी। वही रूप माता का, छोटी छोटी कंजके हमारी माता रानी छोटी छोटी सी, भैरव भी तो आएगा छोटा सा उनके साथ में। और कैसे पूजन करना है मैं बताता हूं आपको। जल लीजिए और दूध मिलाइए उसमें, उससे पैर धोइए सबके, 9 माताओं के, 9 कन्याओं के, कंजकों के और भैरवनाथ के, और आरती उतारिए कम से कम 11 बारी। ये आपकी चॉइस है, एक एक माता की और भैरव की अलग अलग उतारिए या सबको सामने बिठा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए और एक साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर 11 बार आरती उतारिए। बहुत लाभ मिलेगा आपको। अंदर जो माता रानी इस समय जागृत हैं, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा दोनों जनों को एक साथ। ये भी नहीं कि ये लेडीज का है काम है, क्यों भाई? जगदम्बा तो सभी की है, सबकी अम्मा ही तो जगदम्बा है। दोनों को करना चाहिए एक साथ मिलकर। उत्सव है ये, पर्व है ये। और उसके बाद कैसे खुश करा जाए? देखिए, आप सब लोग तो बहुत समझदार हैं। ये तो आपको भी पता है कि अब युग कैसा चल रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, क्या ये समय है कि वो हलवा पूरी खा के प्रसन्न हो जाएंगे? ये जो छोटे बच्चों को हलवा पूरी अच्छी लगती है क्या? इतना सारा भर के आप दे देते हो, चने दे देते हो। मेरी सलाह रहेगी, बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी सलाह मानोगे आपको आशीर्वाद बहुत मिलेगा। और विचार कर लेना पहले मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी भोग है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दीजिए, सभी को दीजिए, बहुत ज़्यादा भर के मत दीजिए। साथ में उससे अलग जिससे वो खुश होंगे, तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है आपके लिए, आप देख लीजिएगा। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी सुविधा हो। और बहुत ज़्यादा दानवीर मत बनिएगा कि 11-11 रुपये रख दो, 5 रुपये रख देते हैं कुछ लोग। ये कोई बात थोड़ी होती है, या फॉर्मेलिटी होती है क्या? ये दिन कम से कम 111 रुपये रखिएगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। माता हैं आप तो फिर भार छोड़ाने वाली बात कर देते हो। हाँ ठीक है, हमने तो मना ली, हो गया कुछ, क्या फायदा फिर? ऐसे उत्सव मनाइए ना। तो 111 रुपये देने ही देने हैं, कम से कम इतने हैं। बाकी आपकी चॉइस, आपकी श्रद्धा है, आपकी हिम्मत है, बाकी आपका हिसाब है। वो अलग से जो आप भोग देंगे उनको, अलग से जब विदा करेंगे आप सभी को, और प्रार्थना करेंगे ऐसे ही आते रहो, ऐसी आशीर्वाद देते रहो और ऐसी कृपा बनाए रखो। ये भी मांगना चाहिए। पूर्ण रूप से जगदम्बा होती हैं इस समय, अब पूर्ण रूप से जो छोटे बच्चे लड़के भैरव होते हैं, और आपने बड़ी श्रद्धा से बुलाया, श्रद्धा आपकी और जुड़ जाती है, वो अलग से काम करती है। चॉकलेट्स हैं, क्रीम बिस्कुट हैं, चॉकलेट बिस्कुट्स हैं, स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बाकी आपकी श्रद्धा है। बच्चों को बहुत चर्चा रहेगी बच्चों में, क्योंकि उन्होंने बुलाया था, उनके यहाँ गए थे हम, देखो हमें क्या क्या मिला। आपस में बड़ी चर्चा में रहोगे, तो वो चर्चा नहीं कर रही होंगी, जगदम्बा चर्चा कर रही होंगी, उनका रूप चर्चा कर रहा होगा उस समय, और आपके बारे में विचार हो रहा होगा, प्रसन्न हो रही होंगी वो। तो देखिए हमें क्या क्या दिया, वहाँ से तो इतने भी पैसे मिले और वहाँ केवल हलवा मिला, यहाँ देखिए क्या क्या मिला, देखिए कितनी खुश होंगी।
एकदम खुशी तो पैदा करनी है, और क्या करना है। नेल पेंट्स दे सकते हो, बड़े सुंदर सुंदर। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। और ड्राइंग की बुक्स हैं, बच्चों को दे सकते हैं। कलर्स दे सकते हैं, मोम वाले कलर्स आते हैं, जो पेंसिल वाले कलर्स आते हैं, या और भी देख लीजिएगा। मैं मुख्य बताता जा रहा हूँ, आप आगे खुद एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। किसी प्रकार की ड्रेसेस हैं वो दे सकते हैं बच्चों को, और खिलौने दे सकते हैं बच्चों को। 2 बार तो मौका मिलता है, माता रानी आपके सबसे करीब हो जाती है। एंजॉय करिए ना, इतना कुछ है नहीं वैसे, ये तो हमारी संस्कृति है, परंपरा है। इन दिनों में जो फीमेल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा उच्चान पर होती है, तो पूरा लाभ लेना चाहिए। पूरी रेंज है, खूब आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बच्चे खुश होके जाने चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपने इतना बढ़िया तरीके से बनाया और वो करा, नहीं, खुशी नहीं हुई बच्चों को, फिर क्या करें। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। वो मैसेज है खास तौर से जेंट्स के लिए। साल में हमारे को 2 बार मौका मिलता है कृपा प्राप्त करने का। जो स्त्रियां होती हैं, इनमें अंश तो होता ही है, इसको आप नकार नहीं सकते माता रानी का। और माता के आप भक्त हो, आप नवरात्रे मनाते हो, तो कृपा करके जो आपका साल भर का व्यवहार रहता है स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के प्रति जो आपकी सोच रहती है, उस पर भी जरा विचार कर लेना। सोच बहुत अच्छी है तो वैसे ही आपको कृपा बहुत मिलेगी। और सोच कई बार ऐसा हो जाता है कि मन भटक जाए, दिमाग भटक जाए संगत के कारण, तो सुधार कर लीजिएगा और माता रानी से क्षमा मांगिएगा। अगर ऐसा हुआ हो आपसे कि जाने अनजाने आपके कारण किसी भी स्त्री का दिल दुख गया हो, आत्मा दुख गई हो, या कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो आपके मुख से, वो कोई भी हो सकता है। आपकी पुत्री भी हो सकती है, आपकी माता भी हो सकती है, समाज में भी कुछ हो सकती हैं, बड़ी बहन भी हो सकती हैं, और धर्मपत्नी भी हो सकती है। तो क्षमा मांग लीजिएगा और दोबारा ना करिए। भूल जाती हैं, कोई बात नहीं, हो जाता, क्षमा कर दें। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और लेडीज, क्या बोलूँ मैं अब आपके ऊपर, बस आप इशारा समझ लीजिए। जैसे मैंने पुरुषों के प्रति कहा है, आपका तो पर्व है, ध्यान रखिएगा। आप नहीं समझेंगी तो कैसे काम चलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बड़ी खुशी के साथ मनाइएगा और बच्चों की खुशी का ध्यान रखिएगा। एडवांस बुकिंग करवा लीजिएगा, हाँ, जिससे ज़्यादा समय आप बिता पाओ उनके साथ। ऐसे मैंने एक बार 10 वर्ष पहले एक को सलाह दी थी कि भाई इस प्रकार से मनाइए आप, तो उन्होंने अलग ही कुछ करा। उन्होंने सब बच्चों के साथ कुछ कार्टून वगैरह, पिक्चर वगैरह देखी वहीं बैठकर। अब बच्चे खूब हंस रहे थे, खूब खुश हो रहे थे, खूब चिप्स वगैरह खिलाए उन्होंने, चॉकलेट्स खिलाई। वो पूजन करने के बाद फिर मैंने वहाँ की एनर्जी नापी थी, वो नापी नहीं जा रही थी, मेरे से नहीं नापी जा रही थी। सोचिए, मैं परेशान हो गया था, भैया इतनी पॉजिटिविटी बढ़ गई उस घर में, कितना आशीर्वाद मिला होगा उनको, सोचिएगा। और कुछ अधिक जानना है आपको, विशिष्ट कुछ संकल्प लेके चल रहे हैं। और सप्तशती के बारे में मैं क्लियर कर दूं, अध्याय जो लोग पढ़ते हैं तो सप्तशती, दुर्गा सप्तशती श्रापित है, कीलित है, लॉक्ड है, उसका निष्कलन किया जाता है। मैं आपको विधि नहीं बताऊंगा, आपको वो आपको बताएंगे कर्मकांडी ब्राह्मण जो समाज में है। वो भी तो राह देखते हैं ना, नवरात्रे आने वाले हैं, तो उनको बुलाइए, ब्राह्मण देव को बुलाइए, अमूल्य समय मांगिए, वो विधि बताएंगे आपको।
और उससे अलग आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अर्गला आप स्तोत्र करते हैं, माता रानी के अष्टोत्तर नाम स्तोत्रम पढ़ते हैं, सप्तश्लोकी पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, ये करिएगा। और मेरी सलाह रहेगी आप कुछ भी करिए, जो माता की क्षमा प्रार्थना वो ज़रूर करिएगा, बहुत महत्व है उसका। और ये हमारी संस्कृति है कि जब कभी भी हम बड़ों को बुलाते हैं तो उनके लिए आसन छोड़ते हैं, अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, चाहे आपके बुजुर्ग हों, आपके अध्यापक हों, टीचर हों, गुरुजन हों या ईश्वर हो। और उसके बाद जब वो चलने लगते हैं तो ये बोलते हैं जी अच्छा जी चलिएगा आप, और कुछ गलती होगी तो क्षमा करिएगा। ये नहीं होता कि आजकल जो बच्चे पूछते हैं हमने कैसे, हम तो बात ही नहीं करी उनसे, हम क्यों बोले, हम क्यों सॉरी मांगे। नहीं, ये संस्कृति है, ये रीत है हमारी, ये परंपरा है। जब बड़े जाते हैं तो कुछ गलती होगी तो क्षमा करिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा, ये बोलने की आदत डालें और आप बहुत बलवान हो जाएगी आपकी। ध्यान रखिएगा। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पूरा सहयोग दूंगा आपको। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम